नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे खरगोन की, जहां पर गोंगवा थाने के रोडिया के पास निजी यात्री बस अब नदी में गिरते हुए वीडियो सामने आए हैं बस का, और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तेज रफ्तार बस अचानक से नदी में गिर गई। खरगोन जिले के गोगावा थाने के रोडिया के पास एक निजी यात्री बस का नदी में गिरते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बस तेज रफ्तार में चलती हुई जा रही थी और देखिए किस तरीके से नदी में गिर गई है। मोड़ पर सीधे नदी में गिर जाती है बस। बस के ठीक पीछे चल रहे वाहन में सवार लोगों ने इसका वीडियो बनाया। आपको बता दें, निजी यात्री बस खरगोन से सनावत को जा रही थी और इस दौरान अचानक टायर फटने से बस बेकाबू हुई, अनियंत्रित हो गई और नदी में जा गिरी। तो बस के नदी में गिर जाने का लाइव वीडियो बताया जाता है कि बस का टायर फटा और टायर के फटने के बाद बस बेकाबू होकर पुलिया से नीचे गिरती है और सीधे नदी में जा गिरती है। खरगोन जिले के गोगावा थाने के रोडिया के पास यात्री बस हादसे का शिकार हो गई है। इसका वीडियो भी सामने आया। बस की रफ्तार तेज थी, अचानक से बस का पहिया फटता है, टायर फटता है और बस बेकाबू होकर सीधे नदी में जा गिरी। पीछे चल रहे कार सवार लोगों ने इसका वीडियो बनाया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी फिर देगी सांसदों को टिकट। कई सांसदों को मैदान में उतारने की तैयारी है बीजेपी की। सांसदों को टिकट देने के सवाल पर बोले हैं वी डी शर्मा। कहा है इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। परिवारवाद के सवाल पर बोले हैं वी डी शर्मा। बीजेपी में कहीं भी परिवारवाद नहीं है। यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव नहीं लड़ने पर बोले हैं वी डी शर्मा। कहा है स्वास्थ्य कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं और कहा है कि इस बात की गारंटी देता हूं कि और कोई मंत्री ऐसी चिट्ठी नहीं लिखेगा। उन्होंने स्वास्थ्य के चलते चिट्ठी लिखी है। तो बीजेपी फिर से सांसदों को टिकट देगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सांसदों को टिकट देने के सवाल पर बोले हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। कहा है इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, आखिरी जो भी होगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा कैंसिल हुआ है। शाह ने 1 अक्टूबर को बुलाई थी बीजेपी प्रदेश दफ्तर में बड़ी बैठक, लेकिन अब उनका दौरा कैंसिल हो गया है। बड़ी खबर भोपाल से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा कैंसिल हुआ है। शाह ने 1 अक्टूबर को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई थी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए। तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होते, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा किन्हीं कारणों की वजह से कैंसिल हो गया है। 1 अक्टूबर को बीजेपी की बड़ी बैठक बीजेपी प्रदेश दफ्तर में होनी थी, लेकिन अब गृह मंत्री नहीं आ रहे हैं तो ये बैठक नहीं होगी। चुनाव की तैयारियों में बीजेपी लगातार लगी हुई है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। एक बार फिर से अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल आने वाले थे। 1 अक्टूबर का उनका दौरा था, 1 अक्टूबर को उनकी बैठक होनी थी। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि राहुल मतलब झूठ का पुलिंदा है। वो पिछली बार कर्ज माफी की बात कहकर यहां से गए थे। प्रदेश का किसान जानता है कि कितनी कर्ज माफी हुई और कमलनाथ सरकार ने की।
तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने राहुल गांधी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी की बातें झूठ का पुलिंदा हैं। वो पिछली बार कर्ज माफी की बात कहकर यहां से गए थे, मतलब मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस ने कर्ज माफी का, किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, वो झूठा है, ये कह रहे हैं वी डी शर्मा। और उनका ये भी कहना है कि किसान जानते हैं, प्रदेश की जनता जानती है कि कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ। उज्जैन में नाबालिग बच्ची से हैवानियत का मामला है। आरोपी के केस की पैरवी वकील नहीं करेंगे, वकील ने यह फैसला लिया है। बार एसोसिएशन के वकीलों का यह फैसला है। आरोपी के केस की पैरवी नहीं करने का फैसला वकीलों ने किया है। तो उज्जैन में नाबालिग बच्ची से हैवानियत के मामले में आरोपी के केस की पैरवी कोई वकील नहीं करेगा। बार एसोसिएशन के वकीलों ने यह फैसला लिया है। आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और जो पीड़िता है उसका इलाज चल रहा है इंदौर में। तो उज्जैन रेपकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस की गिरफ्त से भागने के दौरान आरोपी घायल हो गया था। आपको बता दें कि उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में थी। वहीं महाकाल थाने के टीआई ने पीड़ित बच्ची को गोद लेने की बात कही है। बच्ची की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च टीआई उठाएंगे, ये बात भी उन्होंने कही है। उज्जैन में नाबालिग से रेप के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मामले पर उनकी पैनी नज़र है, हर घंटे अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने भोपाल में मीडिया से बातचीत में कहा कि मासूम बिटिया के साथ जघन्य अपराध किया गया, उस आरोपी को पकड़ लिया गया है। उज्जैन का ही है, अपराधी का नाम भरत है। पकड़ने में वो घायल भी हुआ, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। बालाघाट से बड़ी खबर, जहां मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ। 14 लाख का इनामी नक्सली कमलू ढेर हो गया है। मौके से एक इंसास राइफल भी मिली है। मुठभेड़ में कई माओवादियों के घायल होने की खबर भी है। पुलिस ने इलाके में चलाया है सघन सर्च ऑपरेशन। मारा गया नक्सली बीजापुर जिले का रहने वाला था। नक्सल टाडा दलम का सक्रिय सदस्य था वो। 14 लाख रुपए का इनामी नक्सली था वो। आईजी संजय कुमार, एसपी समीर सौरभ, हॉक सीओ मौके पर हैं। रूपझर थाना क्षेत्र के कुंदल कोदापार की घटना है। बालाघाट से बड़ी खबर, जहां मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ। 14 लाख का इनाम था कमलू पर, जो मुठभेड़ में ढेर हो गया है। मौके से एक इंसास राइफल भी बरामद हुई है। मुठभेड़ में कई माओवादियों के घायल होने की खबर भी है। हालांकि उनकी संख्या कितनी है यह अभी तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन एक इनामी नक्सली ढेर हो चुका है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में मौके से एक इंसास राइफल भी मिली है। मुठभेड़ में कई माओवादियों के घायल होने की खबर। पुलिस ने इलाके में अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी रखा है। पुलिस का जो सघन सर्चिंग ऑपरेशन है इलाके में अभी भी जारी है। जो नक्सली मारा गया है वो बीजापुर जिले का रहने वाला है। नक्सल टाडा दलम का ये एक्टिव सदस्य था, मेंबर था।
इस पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो वहीं राजगढ़ में पिता और बेटे की पिटाई हुई। जमीन विवाद में दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। पिता और बेटे की बीच सड़क पर पीट कर अर्धनग्न कर दिया। पिता और बेटे को जमीन अपने नाम करने का दबाव दबंग बना रहे थे पिता और बेटे पर। सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। राजगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पिता और बेटे की पिटाई कर दी गई। जमीन विवाद में दबंगों ने पिता और बेटे को पीटा है बीच सड़क पर ही। गांव का मामला है। इसमें फरियादी प्रभुलाल पिता मांगेलाल धाकड़ है। इनका पड़ोसी विनोद, सुरेश और हरिओम से जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। उसी विवाद को लेकर आज इनके बीच में झगड़ा हुआ। झगड़े में फरियादी का कहना है कि मारपीट करते हुए उन्हें उनके कपड़े फाड़ दिए हैं। तो फरियादी की रिपोर्ट पर अभी मामला कायम कर लिया है और जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी आरोपियों के विरुद्ध। टीकमगढ़ से बड़ी खबर, जहां अपहरण करने आए युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आरोपी युवक को पकड़कर गांव वालों ने पेड़ से बांध दिया। मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर ले जा रहा था अपने साथ। गांव वालों ने पीछा कर युवक को पकड़ा है। 3 साल की बच्ची को ले जा रहा था अपने साथ ये आरोपी। कोतवाली थाना क्षेत्र के तपरन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अपहरण करने आए आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पेड़ से बांध दिया। मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर ये अपने साथ ले जा रहा था, उसको किडनैप कर रहा था। गांव वालों ने इसका पीछा किया और युवक को पकड़कर पेड़ से रस्सियों से बांधा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 3 साल की बच्ची का किडनैप ये कर रहा था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। ग्रामीणों ने इसका पीछा किया और इसे पकड़ लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के तपरन का ये पूरा मामला। तो टीकमगढ़ में अपहरण करने आए एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पेड़ से बांध दिया। आगे बढ़ते इंदौर से बड़ी खबर, जहां गुंडों ने युवक को कार में लटकाकर घसीटा है। युवक को कार में लटकाकर गुंडों ने घसीटा। 3 किलोमीटर तक युवक को घसीटते रहे गुंडे। पुलिस थाना लसूड़िया में एफआईआर दर्ज हुई। खबर इंदौर से, जहां पर कुछ गुंडों ने एक युवक को कार में लटकाकर घसीट दिया। तकरीबन 3 किलोमीटर तक गुंडे युवक को कार में लटकाकर घसीटते रहे। पुलिस थाना लसूड़िया में एफआईआर दर्ज हुई है। इंदौर से ही बड़ी खबर है, जहां लड़की ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। बाइक सवार शख्स को पीट दिया। लड़की को रोकने के बजाय लोग वीडियो बनाते रहे। विजयनगर थाना क्षेत्र के रसोमा चौराहे का ये पूरा मामला। इंदौर में लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा, आप देखिए किस तरीके से लड़की झगड़ी है। बाइक सवार शख्स को लड़की ने पीटा है। ग्वालियर में दिन दहाड़े फायरिंग हो गई। थाने से 50 कदम दूरी पर ही फायरिंग हुई है। ग्वालियर में फायरिंग से सनसनी फैल गई। पड़ाव थाना से 50 कदम की दूरी पर ही गोलियां चली हैं, फायरिंग हुई है। गोली चलाने के बाद जान बचाने के लिए युवक दुकान में घुसा। पुलिस के आने से पहले घायल युवक को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस मौके पर पहुंची है। पड़ाव थाना क्षेत्र के डफरिन सराय का मामला, और ये जो युवक है वो गोलियां चलाते हुए, फायरिंग करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दिन दहाड़े ही ग्वालियर में फायरिंग हुई है। थाने से 50 कदम की दूरी पर ही फायरिंग कर दी एक युवक ने,
और इस फायरिंग के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पड़ाव थाना से 50 कदम की दूरी पर ही गोलियां चली हैं, फायरिंग हुई है। गोली चलाने के बाद युवक दुकान में घुसा। पुलिस के आने से पहले घायल युवक को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। पड़ाव थाना क्षेत्र के डफरिन सराय का यह मामला बताया जा रहा है। तो दिन दहाड़े फायरिंग कर देना पुलिस थाने से महज 50 कदम की दूरी पर, यह बताता है कि कानून का खौफ खत्म हो चुका है। ग्वालियर चंबल अंचल में दिन दहाड़े ही युवक फायरिंग कर रहे हैं। उन्हें कानून का, पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं, डर नहीं। तो खाकी का खौफ धीरे धीरे खत्म होता हुआ ग्वालियर चंबल अंचल में ये घटना उसी तरफ इशारा कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश कर रही है पुलिस। पड़ाव थाना क्षेत्र के डफरिन सराय का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि फायरिंग युवक ने क्यों की, इस शख्स ने क्यों की, इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। उसको पकड़ने के बाद पूछताछ पुलिस करेगी उससे। लेकिन दिन दहाड़े फायरिंग ये बताता है कि बदमाशों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं ग्वालियर चंबल अंचल में, और यही वजह है कि दिन दहाड़े थाने से महज 50 कदम की दूरी पर ही फायरिंग कर देते हैं। ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और गोलियां चलाते हुए, फायरिंग करते हुए जो शख्स है, युवक है, वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दनादन कई राउंड फायर किए हैं इस युवक ने। और चौंकाने वाली बात यह है कि थाने से महज 50 कदम की दूरी पर ही फायरिंग हुई। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विज्ञान भवन में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 118वें वार्षिक सत्र 2023 में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने सत्र को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि ये साल संकल्प को सिद्धि में बदलने का समय है। हम ऐसा देश चाहते हैं जिसका स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें दिखाया है कि जब देश आज़ादी की शताब्दी मना रहा हो तब ऐसा कोई क्षेत्र ना हो जहां भारत नंबर 1 ना हो। A truly golden period. I would now like to request Shri Hemant Jain, Vice President PhD CCI, to 75 साल से 100 साल की इस यात्रा को अमृत काल का नाम दिया है। इस 25 साल 75 साल से 100 साल की हमारी यात्रा, हमारा अमृत काल देश का, इस संकल्प लेने का भी समय है और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का भी समय है। हम ऐसा देश चाहते हैं जिसका स्वप्न हमें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया है कि जब देश आजादी की शताब्दी मनाता हो तब कोई क्षेत्र ऐसा न हो जहां दुनिया में भारत प्रथम न हो। इस प्रकार के भारत की रचना करना हमारा समय, क्योंकि सबसे युवा देश हमारा है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हमारा है, सबसे ज्यादा इंजीनियर अगर किसी एक देश के पास है तो भारत के पास है, सबसे ज्यादा डॉक्टर किसी एक देश के पास है तो भारत के पास है, सबसे ज्यादा टेक्नोक्रेट अगर किसी एक देश के पास है तो भारत के पास है। यहां लोकतंत्र भी है, यहां टीम वर्क भी है और अब मोदी जी के नेतृत्व में नीति निर्धारण का भी समय बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।